है मैम। थैंक यू। हम सब एक दूसरे से हैं और हम सब एक दूसरे के लिए हैं। तो बात आगे बढ़ाते हुए ये जो आज का कार्यक्रम है वो बहुत अहम है और यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति उनकी एनर्जी से जहाँ पे भी जाएंगे इतनी रेडियंस के साथ हम अपनी क्षमता और अपनी शक्ति का सबके साथ बंटवारा करेंगे कि सब में अवेयरनेस फैले, क्योंकि वी एज अ गर्ल्स when we are young we don't really realize that what actually the changes we have to go through once we get married, or maybe once we have physical changes or hormonal changes in it, when we get into this worst disease called breast cancer or cancer of any form. बहुत ही तकलीफ देह है। हमारी माताजी भी इसी रोग का शिकार हो गई थी और उनकी एक ही कंप्लेन थी भगवान जी से। शायद उन्होंने अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डिटेंशन किया होता और उनके वडील ने उनको ये नहीं कहा होता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तूने तो कभी अनियन गार्लिक भी नहीं खाया तो तुझे क्या होने वाला है। तो ऐसा ना सोचें। टीटोटलर से लेके जिस व्यक्ति ने कभी ज़मीन के भी आहार नहीं लिए हैं उनको भी कैंसर हो सकता है। ज़्यादातर मैं अपनी महिलाओं को देखती हूँ, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि बाल्टी उठाओ, बोझ उठाओ, पतली हो जाओगी, झुक के अपने सारे काम कर लो, सही रहोगी। ऐसा नहीं होता है। हर कन्या, हर स्त्री, हर बालिका इतनी नाजुक होती है जैसे आप एक बेल को सजाते हो। हमारी माताजी बहुत संस्कारिक जीवन जिया, पर फिर भी न जाने क्यों एक ही उनकी कंप्लेन थी कि मुझे कैंसर क्यों हुआ। उन्होंने कुछ मतलब सारे जो उपवास थे वो किए, सारी जो पूजाएं थी वो की, कभी उन्होंने न गार्लिक खाया न ब्रेड खाया। वी ईट ब्रेड, माई मदर नेवर एट ब्रेड ऑल्सो, फिर भी उनको कैंसर हुआ। और बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि समय से पहले उन्होंने हमको छोड़ दिया। मेरा तो बहुत ही क्या बोलते हैं, आई वुड रादर से थैंक यू संदीप भाई कि यहाँ रहती थी और आज यहीं पे मेरी माताओं को, मेरी बहनों को और मेरे फ्रेंड्स को अवेयर करने का मुझे एक मौका मिला। तो ये मेरा सद्भाग्य है। ऐसे काम कभी भी हो मेरे लिए ज़रूर कहिएगा, क्योंकि बहुत बुरी इम्प्रेशन सर हम एक्टर्स की भी है कि हम बिना पैसे कहीं नहीं जाते। नहीं, कलाकार कभी पैसों का भूखा नहीं होता। वो समाज के प्यार से ही बनता है, समाज का ही अपनी भावनाओं के थ्रू प्रदर्शन करता है और समाज के लिए ही कलाकार जीता है, तभी उसको कलाकार कहते हैं। तो कभी ऐसा न माने। हाँ, कभी कभी जैसे सर को भी बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमको भी बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर जब तक एक्सपीरियंसेस नहीं होते ना आप आगे नहीं बढ़ते। और उस बुरे एक्सपीरियंस में अगर आप इंसान बन गए ना तो आपको कभी भी न पैसों की कमी लगेगी न किसी पॉपुलैरिटी की कमी लगेगी। सो जस्ट बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बट प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ। प्लीज़ सबको ये काम में सद्भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और कभी कुछ हो जाए, कोरोना ने तो हम सबको सिखा दिया कि किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसमें इंसान की गलती नहीं है। और समाज अब इतना आगे बढ़ चुका है कि कभी किसी को कुछ होता है तो उसको दूर नहीं करता है। वी आर इम्प्रूव्ड ह्यूमन स्पीशीज ऑफ 21st सेंचुरी। हु नोस कि अगर तुझे हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है। और आज अगर मैं तुझे हेल्प करूँगी तो तू मुझे कल हेल्प में आएगी ही आएगी। और इसी को भगवान कहते हैं। हम ढूंढने जाते हैं प्रतिमाओं में, वो तो हमारे वडीलगण का संस्कार है कि हमें एक आकार, एक श्रद्धा और एक प्रथा दी। उसको हम अगर एक दूसरे की आंखों में देखेंगे तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। तो धर्म, जाति, कुल वो सब बाजू में रखते हुए blood relationship, we all are somewhere connected to each other and we all have come out from each other only. So we the mothers, like आप माताओं के कारण तो विश्व है, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। वो आज हम प्लेज लेते हैं और बिना शर्म के, जैसे टेलर के पास और डिज़ाइनर के पास हम स्टिचेस करवाने जाते हैं, अपनी आउटस्टैंडिंगली ब्यूटीफुल ड्रेसेस बनवाने जाते हैं, वैसे हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे
अपना चेकअप जल्दी करवाएंगे, ताकि अगर नहीं है तो फटे अय्याशी से ज़िंदगी भी जी सके थोड़ी बहुत, और अगर है तो संयम के साथ अच्छे से अपना उपचार कर सके। कोई भी क्षति मुझसे हो गई हो, क्षमा करें। अपने आप को सबसे पहले क्षमा करना सीखे। हम ना कभी कभी एक चीज़ मुझे एक कैंसर पेशेंट ने ही कही थी, जो मैं बताऊंगी, कि अंदर अंदर घुटना बंद कर दो। लेडीज़ का एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है कि खुश भी होती है तो ज़्यादातर अंदर सहम लेती है, दुखी भी होती है अंदर सहम लेती है। सहमे जाना फर्स्ट स्टेप है कैंसर के रोग का। समटाइम्स प्लीज़ निष्णातों को पूछिएगा, पर आई एम फॉरगेटिंग दोज वर्ड्स, बट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़, अंदर घुटन जो होती है ना, वो सबसे पहली शुरुआत होती है कैंसर के बीज की। सो अंदर घुटना बंद कर देंगे। हाँ, स्त्री गुस्सा हो सकती है, गुस्सा हो लेना चाहिए। अपने घर के सारे पुरुष, भारतीय पुरुष तो बहुत, इनफैक्ट वर्ल्ड में आज आप देखने जाए तो आई हैव लॉट मेनी फ्रेंड्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज, दे ऑल वांट टू गेट मैरिड टू एन इंडियन मैन बिकॉज दे आर नाइस, दे डोंट हिट यू सो बैड। और है तो फिर पुलिस है घर के बाजू में, और अगर करते हैं ऐसा तो आवाज़ उठा के बिंदास बोल दीजिएगा, पर प्लीज़ जुल्म सहना बंद कीजिए। स्त्री सबसे बड़ा ज्वेल है हमारे, हम नागर है, गुजराती है, फाइनेंशियली उतने सद्धर नहीं होते हैं हम लोग, पर जैसे कहते हैं ना कि मेहनत हमारा सबसे बड़ा आभूषण होता है। हम में मानते हैं कि स्त्री को जिस घर में अत्याचार होता है वो घर कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। तो अपने आप की शक्ति को हम अब से पहचानेंगे, कड़वा करेले का जूस ज़रूर पिएंगे, दैट हेल्प्स अ लॉट, और बस अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। जल्द से जल्द अपना चेकअप करवाएंगे और इस गंदी बीमारी से बचेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अब आप जो भी कहेंगे आशीर्वाद रूप शब्द आएंगे। थैंक यू सो मच।